नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। नहीं यार, मजा नहीं आ रहा है। ओहो दोस्तों, क्या चल रहा है। चिकना का पोमक दुम्मी जो देता है बिन बातें चौमे। आज हम इस जर्मन शेफर्ड के बारे में बात करना चाहते हैं। यस कर देना, पूरा जावे एक्टिंग में फेल। दोस्तों, इन जर्मन शेफर्ड को, इन जर्मनी भाई को पूरे साल कुछ याद नहीं आता, लेकिन जैसे ही अरे यार राम लीला आ रही है ना, राम जी का पावन त्योहार आ रहा है, रावण दहन भी आ रहा है, दिवाली आ रही है, तो क्यों ना ऐसा कुछ बनाया जाए कि जिससे इंडिया वालों को अपने धर्म पर डाउट हो जाए और मुझे मिल जाए व्यूज। ना मुन्ना ना, तेरी बेटे मेरी बैंड तो मैं बजाऊंगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को। जर्मन शेफर्ड बात ना ऐसी है, अगर आप कुछ ज्ञान ना हो कि आपने गूगल से भैया गूगल जी एक ये दे दो गूगल स्लाइड, तो ऐसा तो नहीं होगा। कृपया उसको ना अच्छे से रीड करें और फिर हमारे आगे थोड़ी सी आकर क्या पांडवों ने और श्री राम ने भी मांस खाया होगा? अब कॉमन सेंस लगाई जाए तो जंगल में कौन 12 साल तक उनके लिए पनीर बटर मसाला बना रहा होगा? दोस्तों, धुरराटी भाई सही कह रहा है, श्री राम मांस खाते थे, लेकिन यहाँ पर जो मांस है उसके दो अर्थ है। मांस यानी कि जो पशु पक्षियों का मांस होता है वो, और एक मांस किसी फल का पल्प या गूदा, वो गूदा रहता है ना अंदर का, वाह ये खाऊंगा मैं तो, इसमें गूदे में मजा आए। तो श्री राम वो खाते थे पल्प, फल का गूदा, ना कि मांस मछली। और ये कह रहे हैं कि श्री राम हिरण को पकड़ने के लिए भागे थे। को एक सपना आता है जिसमें कुछ हिरण उनके पास आते हैं और कहते हैं कि उनके भाइयों ने इतने सारे हिरणों को मार डाला है और अब केवल वे शेष बचे हैं। वे युधिष्ठिर से अनुरोध करते हैं कि उन्हें बीज की तरह रहने दें ताकि वे फिर से बढ़ सके। युधिष्ठिर को दुख होता है और फिर वो अपने भाइयों से कहते हैं कि हम 1 साल और 8 महीने से उन पर निर्भर होकर खा रहे हैं, अब हम काम्यक वन में चलते हैं। 1 साल और 8 महीने, इमेजिन करो, पांडव इतने लंबे समय तक हिरण का मांस खा रहे थे कि जंगल में हिरण ही खत्म होने लग गए। अब बेटी जर्मन शेफर्ड आ गए हम, बाजी काटे न्यू समझ रहे हो, ये आई एम ढांडा नोली वाला लुक लाइक रहपट मारूंगा पावगा भीत में जाके हैं। श्री राम जी भागे थे हिरण पकड़ने के लिए, लेकिन लक्ष्मण जी ने उनको साफ साफ कहा वो एक असुर है, असुर राक्षस। तो श्री राम ने उसका उत्तर देते हुए ये कहा था कि वो अच्छा हिरण हुआ तो उसे पकड़कर सीते के बगीचे में छोड़ देंगे, असुर है तो उसको मार देंगे। लेकिन नहीं, ना मुन्ना ना, दुर्राठी को क्या पता, उसने क्या पढ़ा पूरा ग्रंथ परंत रामायण पामायण कुछ नहीं पढ़ा उसने, सिर्फ और बेटे गूगल एक ऐसा श्लोक निकाल कर दे मुझे जिसमें रामायण में भगवान श्री राम की बुराई हो रही हो और मैं उसको वीडियो बनाऊं तो एंगेजमेंट आ जाए। और हम इंडियंस हैं ही ऐसे कि हमारे ऊपर धर्म की बात आई, अरे बेटे तूने मेरे धर्म पर बात कर दी लाडले, अब तो तेरे ऊपर वीडियो बनेगी। और फिर क्या बना दी 10 मिलियन व्यूज, बात ये मतलब मेरे नारे। सुनिए ध्यान से, अयोध्या कांड के 20वें सर्ग में 29वें व 31वें श्लोक में साफ साफ संक्षिप्त सुनहरो अक्षरों से लिखा गया है कि श्री राम जी फल और गूदा खाते थे। अगर बेटे अगर आप इतना सा भी गूगल कर लेते ना तो आपको समझ आ जाता, लेकिन नहीं, क्यों करना है, जब टिप्पणी गलत देनी है तो सही सर्च क्यों करें। मेरे बात में समझ नहीं आ रही है तो बजरंगबली की ध्यान पे तो ध्यान दोगे तुम लोग, पापी नहीं आए हैं। हनुमान जी ने यहाँ सुंदर कांड के 40वें सर्ग के 41वें जन 29वें सर्ग के 41 श्लोक में साफ साफ कहा है कि श्री राम जी 4 समय का उपवास करते थे दोस्तों। यस, और वो 5वें समय अपना उपवास तोड़ते थे, और उपवास तोड़ते टाइम फल कंद मोल फल का गूदा खाते थे, ना कि ये मांस मछली। ऐसे भड़वा कह रहा है ना, ऐसा मारूं मैं, यहीं तो चप्पल दिख रही है दुर्राठी ते नहीं आई, वीआईपी चप्पल है। स्वामी विवेकानंद ने भी अपनी किताब द ईस्ट एंड द वेस्ट में लिखा है, आधुनिक वैष्णव एक दुविधापूर्ण स्थिति में खुद को पाते हैं।
रामायण और महाभारत में ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां राम और कृष्ण को मांस का सेवन करते हुए और मदिरा पीते हुए दिखाया गया है। सीता देवी रिवर गॉडेस गंगा को कसम देती हैं कि वे मांस, चावल और वाइन के 1000 मर्तबान ऑफर करेंगी। सीता जी गंगा को मीट ऑफर कर रही क्या हैं। आप एक बार ध्यान से सोचिए कि आप सीता माता की पर्सनालिटी से सोच सकते हैं, इमेजिन भी कर सकते हैं कि वो सरस्वती माता को मांस ऑफर। आपको सोचने पर मजबूर कर दूंगा दोस्तों। अगर आपने वीडियो देख रही हो, अगर आपको वीडियो मजा आ रहा है तो सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पर जो सीता माता है वो सरस्वती नदी को मांस ऑफर कर रही थी। वो मांस ये मांस नहीं था, वो मांस था फल का गूदा, चावल। मैं यहाँ मार दूंगा यार, काय वीडियो बनवा रहा हो तुम्हें धुर छोड़ मारो मुंह। मैंने ऐसी बात कर दी ना, मेरी बुद्धि से हटक रही है कंट्रोल। और कुछ लोगों के कमेंट आ रहे हैं, मैंने देखे कि भाई उनको अपने धर्म पर कोई यकीन नहीं हो रहा है, डाउट हो रहा है कि यार कहीं ध्रुव राठी सही तो नहीं कह रहा है, कहीं श्री राम मांस तो नहीं खाते थे। अबे मेरे सारे के हो तुम तो कम गूगल तो कर ले करो। डोरे तुम्हारे माँ बाप ने डिब्बा फोन दे रखे, इंटरनेट 350 रुपये फूके तार ऊपर इंटरनेट को, तो मैं गूगल ना करो जा रहा हूँ। अरे यार हो सकता है वो सही कह रहा हो, ये कपिल मुझे पागल बना रहा है, ऐसा मारूंगा लपेट पड़ेगा कोने में जाके घुसल खाने में। गूगल कर ले, चैट जीपीटी बात मतलब पूछ ले मांस का संस्कृत में क्या अर्थ होता है, साफ साफ बता दे। कोई बात आ जाएगी, जो गरीब हो ना आदमी, यो साला अपनी आदत से गरीब हो। देखो जहाँ टीटी पोंडा बन गए। देखो दोस्तों, मैं भी कोई ऐसा पंडित नहीं हूँ कि मैंने पूरा रामायण, पूरी महाभारत, पूरा अयोध्या कांड, पूरा सब कुछ पढ़ रखा है, पूरे ग्रंथ पढ़ रखे हैं, नहीं। लेकिन जैसे इतने नहीं पढ़े ना, पर मैंने उनको गूगल किया है तो मैं आपको बता सकता हूँ कि ऐसा नहीं था। लेकिन नहीं, ये जर्मन शेफर्ड नहीं बताएगा आपको। वीडियो पसंद आ गई ना पूरे, अब तो कोई डाउट नहीं है धर्म के ऊपर। नहीं यार डाउट है तो दोबारा देखो इस वीडियो को, तब समझ आएगी। वीडियो कर दो लाइक, चैनल कर दो सब्सक्राइब, ताकि ऐसे जर्मन शेफर्ड आकर हमारे इंडिया के बारे में, हमारे धर्म के बारे में ऐसा कुछ ना बोले, वरना मुँह छुआओ ना। मैं टिकट करवा के जर्मन जा रहा हूँ, मैं मारूंगा यार। ओए एडिटर करो टिकट बुक में आ रहा हूँ।